अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्मा मोक्ष शेषभात्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। अर्थात विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात ज्ञान को उसकी विशेषता के साथ बताना विज्ञान होता है। जो कर्म आपको दुनियादारी से मुक्त करें वे उत्तम हैं, और जो कर्म दुनियादारी में फंसाते हैं वो उत्तम नहीं है। ज़्यादा पैसा, ज़्यादा दोस्त, ज़्यादा रिश्तेदार, ज़्यादा दुश्मन, ये सभी हमें दुनियादारी में फंसाते हैं। अर्थात इन सब से बचना चाहिए। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। श्री कृष्ण अर्जुन को विज्ञान सहित ज्ञान बताते हैं। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। अर्थात श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को पाने के लिए श्रद्धा की बहुत आवश्यकता पड़ती है। श्रद्धा कभी झूठी नहीं होती, इसे जबरन पैदा नहीं कर सकते। जिसमें धर्म और कर्म के प्रति श्रद्धा नहीं होती वो कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है, और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। कृष्ण कहना चाहते हैं कि उनके अव्यक्त स्वरूप में संसार निहित है, परंतु वो उनमें नहीं है। जैसे बर्फ में जल होता है, परंतु जल में बर्फ नहीं होती। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। भूत अर्थात चेतना आत्मा से है। श्री कृष्ण कहते हैं, वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख के भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, जो भी जीवन पाया है, जिसने भी जीवन पाया है, उसकी मृत्यु निश्चित है। हम सभी
कृष्ण से ही हैं, परंतु वो हम में नहीं है। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। श्री कृष्ण अपने योग बल को बताते हुए कहते हैं, जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। अर्थात श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, हम सभी कृष्ण से हैं, पर कृष्ण हम में नहीं। जैसे वायु बिना किसी सहारे के आकाश में स्थित है, ऐसे ही हम कृष्ण में स्थित हैं। ये सब कृष्ण के योग से ही है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। सर्वभूत अर्थात सभी आत्माएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिर्वशात्। भूत समुदाय अर्थात आत्मा का समूह, चेतना का समूह। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। अर्थात श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, जैसे हमारे कर्म हुए वैसा हमारा स्वभाव बना। जैसे स्वभाव के गुणों के अनुसार कृष्ण उनको रचते हैं, इस प्रकार कृष्ण भी अपना कर्म करते हैं और हम भी अपना कर्म करते हैं। न च माम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीन असत्तम तेषु कर्मसु। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। अर्थात कृष्ण अव्यक्त रूप होकर हमारी संरचना करते हैं। कृष्ण का ये कर्म है, वो अपने कर्म में बंधते नहीं, उनकी आसक्ति इसमें कभी नहीं होती। जो ज्ञान हमें वे दे रहे हैं, वो ज्ञान अपने पर भी वो लागू रखते हैं। मध्याख्येन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानि कौन्तेय जगद्दीप परिवर्तते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। अर्थात कृष्ण के संकल्प से ही ये दुनिया बनी है। उनकी अध्यक्षता में उनके द्वारा बनी माया सबको बनाती है। सभी का आना जाना इस जगत से चलता रहता है। कृष्ण इसलिए सभी को सच्चाई बताना चाहते हैं।